साथियों, आज हम रामचरितमानस के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या के 14वें भाग का निर्माण कर रहे हैं। आज मेरे एक किसी साथी ने पूछा है कि रामचरितमानस में जब राम सेतु बन रहा था तो उसमें गिलहरी का क्या योगदान है। मैं यहाँ यह बात स्पष्ट कर दूं कि बाबा तुलसीदास रचित रामचरितमानस में गिलहरी का सीधा योगदान की चर्चा नहीं की गई है, किंतु हमारी लोक कथाओं में इसका वर्णन है। कहानी कुछ इस तरह से है कि जब लंका का राजा रावण ब्राह्मण का या भिखारी का भेष बनाकर पंचवटी से सीता जी का अपहरण कर ले गया, रास्ते में उसको जटायु ने रोका तो उसने जटायु के पंख काट दिए और सीता जी को अपने विमान से लेकर लंका चला गया। जब वो मृग का हरण कर वध कर उसकी लेकर वापस कुटिया तक पहुंचे, तब तक रावण अपनी पूरी स्ट्रेटजी के अनुसार सीता जी का हरण कर लंका जा चुका था। उन्होंने राम और लक्ष्मण ने आकर जब सीता जी को कुटिया में नहीं पाया, पंचवटी में नहीं पाया, तो वो उन्हें वन में ढूंढने लगे और तब पक्षीराज जटायु ने उन्हें यह बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता को अपने साथ उनका हरण कर लंका ले गया है। फिर इसी क्रम में भगवान श्री राम ने सुग्रीव के साथ अपनी दोस्ती की, मित्रता की, बाली का वध किया। हनुमान जी को लंका भेजा गया। हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पूरा पता लगाकर वहां उन्हें राम की निशानी देकर वहां से उनकी चूड़ामणि लेकर वापस आए। इसी क्रम में विभीषण जी भी श्री राम के पास आकर मिले और उनके साथ हो गए। फिर उन्होंने यह सलाह दी कि आप समुद्र से पूछिएगी, मुझे समुद्र के उस पार लंका तक अपनी सेना को ले जाना है तो वह रास्ता बताए। उन्होंने पूछा तो वह श्री राम और समुद्र का संवाद बहुत प्रिय संवाद है। अंत में समुद्र ने विनय की और यह माना कि आपकी सेना में दो नल और नील नाम के दो भाई हैं, वो जिस पत्थर को हाथ लगा देते हैं वो पत्थर तैर जाता है, तो आप सेतु बनाइए और अपनी सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दीजिए। जब नल और नील नामक दोनों युवा राम सेतु का निर्माण करने लगे तो उस समय पत्थरों पर श्री राम लिखते थे और समुद्र में छोड़ देते थे, वो तैरने लगते थे, उनको जोड़ते थे। उसी क्रम में वहां एक गिलहरी भी, क्योंकि प्रभु श्री राम के काम में अपना योगदान देना चाहती थी, वहां आई और समुद्र के किनारे से छोटे छोटे कण उठाकर उन पत्थरों पर डालने लगी। तो वहां कार्यरत भालुओं ने, वानरों ने उसको धमकाया और उसको कहा कि तुम कहाँ यहाँ बीच में आ रही हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी, दबकर मर जाओगी। गिलहरी ने अपना काम बंद नहीं किया, वह किनारे किनारे जाती और कभी कंकड़ मुंह में भरकर या हाथों में ले जाती, कभी मिट्टी में लेटकर अपने शरीर पर छोटे छोटे कण ले जाकर वहां झाड़ कर वापस आती, अपना योगदान रहने लगी। फिर भी वानरों ने उसे धमकाया और उसका उपहास भी किया। वह श्री राम के पास गई और वहां जाकर श्री राम से वानरों की और भालुओं की उस गिलहरी ने शिकायत की कि मुझे आपके काम में बाधा बताकर मेरे को दूर हटा रहे हैं। तो श्री राम ने कहा, नहीं, गिलहरी का योगदान भी अतुलनीय है। आप जो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं, वह पत्थर आपस में ठीक से जुड़ने में जो छोटे छोटे कणों का योगदान है वह आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वह इस पुल की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। वह बड़े बड़े पत्थरों को हिलने नहीं देगा ताकि वह आपस में ठीक से जुड़े रहें और पूरी सेना इधर से समुद्र पार कर लंका पहुंच जाए। तो श्री राम ने
यहाँ यह बात सबको बताने की कोशिश की कि कोई कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, यदि उसके मन में विश्वास है, उसके मन में उत्साह है, तो वह अपना पूर्ण योगदान राष्ट्र हित में दे सकता है। तो यहाँ जो हमारे समझने की बातें हैं, वह इस प्रकरण में जो राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का योगदान की कथा आती है, वह समझने की बात यह है कि हमारी मातृभूमि की सेवा का कार्य भी पुनीत राष्ट्रीय कार्य है। इस कार्य में हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक का योगदान होना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी राज्य का हो। तो यह एक कहानी हमें प्रभु श्री राम और गिलहरी की, जो राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के योगदान के नाम से जानी जाती है, वे यह समझाती है। और यहाँ एक बात यह भी कही जाती है कि जो गिलहरी के ऊपर 3 धारियां नजर आती हैं आज वर्तमान में, वह प्रभु श्री राम के प्रेम के कारण ही उनके शरीर पर बन गई और वह आज तक बनी हुई है। हमें इस कहानी से एक और वर्तमान के लिए शिक्षा मिलती है। आज वर्तमान में इस तरह के पुलों का निर्माण नहीं होता, लेकिन दूसरी शिक्षा में ये मिलती है कि हम कभी भी किसी के कार्य को छोटा ना समझें, किसी के कार्य का मजाक ना बनाएं। कार्य में किसी तरह का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है, वह छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, डेंटिंग का हो सकता है, छोटा सहयोग हो सकता है, बड़ा सहयोग हो सकता है। जिसकी जितनी क्षमताएं हैं, जितनी जिसकी सामर्थ्य है, वह अपना योगदान उतना दे, तभी यह राष्ट्र, जैसे भगवान श्री राम के कार्य में गिलहरी ने अपना योगदान देकर राम सेतु को मजबूत बनाया, उसी तरह आज मैं भारत के हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि वह अपना आत्मविश्वास और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे और भारत को और मजबूत बनाए। जब तक हम में इस तरह का विश्वास, इस तरह का आत्मविश्वास जागृत है, तब तक भारत की अखंडता, संप्रभुता को कोई खतरा नहीं हो सकता। तो आज इस प्रकरण से, आज इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी कार्य करने की शैली के अनुसार वह जो भी स्वेच्छा से राष्ट्र हित में योगदान करे, वह अतुलनीय और अवर्णनीय होता है। अतः सभी को राष्ट्र हित में सहयोग देना आवश्यक है।